पीछे से आप किस बैकग्राउंड से हैं? सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा और मैं आपको बताता हूँ कि मेरा नाम अनिल कुमार, वार्ड 99 ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी। बैकग्राउंड से मैं एक प्राइवेट जॉब में आईसीआईसीआई बैंक में जॉब करता हूँ। साथ ही समाज सेवा के प्रति मेरा एक शुरू से योगदान रहा है। समाज सेवा में मेरी एक रुचि रही है करने की, तो वो मैं करता रहा हूँ समाज सेवा के से काम। आप समाज सेवा में कितने टाइम से काम कर रहे हैं समाज सेवा? सर देखिए, ये समाज सेवा में कोई टाइमिंग की वो उम्मीद नहीं थी। जिस टाइम मैंने अपने ग्रेजुएशन क्लियर करी थी, उस दिन के बाद से लोगों की समस्या देखा था, क्योंकि मैं भी एक गरीब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने शुरू से देखा था कि हाँ भाई कुछ परेशानी है। जो मैंने अपनी सैलरी से कमाया उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मैं निकालता रहता था, चाहे वो खाना बांटने से हो गया, चाहे वो सर्दियों में कंबल बांटने से हो गया, चाहे वो किसी बहन बेटी के शादी में योगदान देने से हो गया। तो ऐसे छोटे मोटे काम मैं अपने योगदान से करता रहा हूँ। आप कांग्रेस पार्टी में किस जिम्मेदारी पद पर काम कर रहे हैं? सर अभी तो मैं कांग्रेस पार्टी में एक ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। कब से चल कर रहे हैं आप, कितना टाइम से? रिसेंटली सर मुझे अभी लगभग 1 साल हो गया कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की हुए। एक जो बताइए कि ये आप नगर, सुनने में आया कि आप नगर निगम के भावी उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं, तो आपको इस क्षेत्र में नगर निगम के जो रिक्वायरमेंट है, जो काम करने की शैली है या जो काम होता है उसके अधीन, तो क्या वर्तमान निगम पार्षद से आप संतुष्ट हैं उनके कामों से? मैं आपको इतना बताना चाहूंगा इस चीज को लेके कि वर्तमान निगम पार्षद से मैं क्या, पूरे 99 की जनता ही परेशान है। काम के नाम पे देखा जाए तो लोगों ने कुछ करा नहीं है। लोगों के बीच ना कभी आके बैठे हैं, ना लोगों की कभी समस्या को सुना है। रिसेंट के जो हमारे पार्षद हैं, उनने आज तक लोगों के बीच में नहीं गए। इनका शुरू से एक योगदान रहा है कि आज बीजेपी की सत्ता है तो बीजेपी में चले गए, कांग्रेस की आगे सत्ता है तो कांग्रेस में चले गए, आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी। इनको जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ अपना बैकग्राउंड बनाना, पैसा बनाना है, कोई काम नहीं करना। ना चाहे वो समस्या आप नाली की ले लीजिए, डेंगू बीमारी इतनी फैलती है, लेकिन उसको कोई जो मेहनत होती है ना लोगों के प्रति, वो कभी नहीं करी। अगर आप इस क्षेत्र में क्या क्या मुख्य समस्याएं अभी भी है जो निगम पार्षद को करना चाहिए? इस क्षेत्र की देखिए सबसे बड़ी समस्या है, नालियों की समस्या है, कूड़े की समस्या है। इस पूरे 99 वार्ड में आप एक भी कूड़ा घर नहीं देखेंगे, ठीक है? तो कूड़ा घर में ये तो क्या साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती है, थोड़ा बहुत होती है? आप बाहर निकल के देखिए पब्लिक से। आज मैं जो सफाई की बात करी जाए ना, कि आस पड़ोस में क्या होता है कि जैसे जिस गली में या घर में या कॉलोनी में कोई प्लॉट खाली होता है ना, लोग क्या करते हैं उसको ही कूड़ा घर बना देते हैं। उस कूड़े घर से क्या होता है, कभी उसमें आग लगा दी जाती है, उससे जो पॉल्यूशन निकलता है वो बीमारी का कारण बनता है, ठीक है? नालियां कभी सफाई नहीं हुई, उसमें डेंगू पनप रहे हैं, लोगों को डेंगू हो जा रहा है, बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हमारे इस वार्ड में एक भी ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जिसको अगर कोई बंदा परेशान हो जाए, रात बिरात 2 बजे रात को कोई परेशान हो जाए तो जाके अपना इलाज करा सके। यहाँ से लोगों को सफदरजंग भगना पड़ता है अपने इलाज के लिए भी। तो यहाँ समस्या, तो मैं ये कह रहा समस्या ही समस्या है, समाधान कुछ नहीं है। आपको अगर जनता मौका देती है तो आप इस क्षेत्र में आपके लिए क्या योगदान रहेगा या क्या टारगेट है कि इस लोगों को क्या क्या आप अपना टारगेट लेकर आएंगे या उसका सॉर्ट आउट कैसे करेंगे? मेरा देखो, मैं आपको बताया था कि मैं शुरू से समाज सेवा में रहा हूं, तो मेरे को एक लगाव सा है इस देश 99 के प्रति, इस लोगों के प्रति मेरे को एक शुरू से एक लगाव सा रहा है। तो मैं सिर्फ ये चीज करूंगा, सबसे पहले यहाँ में कूड़ा घर की जो समस्या, उसको एक कूड़ा घर 99 बाद में कहीं पे भी एक अच्छी जगह देख के वो बनवाऊंगा। और हर एक गली में रोज कूड़े की गाड़ी आएगी प्रॉपर तरीके से। अधिकारियों को टाइट किया जाएगा इस चीज को लेके, ताकि वो दिन प्रतिदिन काम करे। नालियों की सफाई रोज करवाई जाएगी। आपके कॉलोनी में सफाई व्यवस्था सही है, नाली दुरुस्त हैं? आप हमारी कॉलोनी में तो सर आप देखिए कि अभी तो आप आए हैं, हमारी गली में तो आते ही नहीं सफाई करने के लिए। आपके क्षेत्र के पार्षद महोदया बीमारी रहती है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? पार्षद महोदय बीमार रहती है। देखिए बीमारी का जो कारण है वो तो बीमारी देखो किसी को भी हो सकती है, लेकिन पार्षद महोदय के एक वो होते हैं ना गाइडलाइंस, उसको फॉलो कर सकते हैं लोग। आदमी बीमार पड़ा है लेकिन वो कह सकते हैं कि योगदान कि आप दूसरों से काम कर सकते। उनके जो हस्बैंड है वो तो बीमार नहीं है, तो उन्होंने तो पोस्टर लगो चस्पा किया है
अब टाइगर जिंदा है, तो मैं इससे क्या मैं इसको ये बताना चाहूँ, अब उन्होंने पोस्टर लगवा दी कि टाइगर अभी जिंदा है, यानी आप भी ये चीज मानते हैं कि 5 साल तक आप कहीं ना कहीं मर गए थे, ठीक है, तो 5 साल बाद अब इलेक्शन आ गए तो क्यों जिंदा हो गए? यानी आपको पता है कि आपने कोई काम नहीं करा क्षेत्र की जनता के लिए, तो टाइगर जिंदा का क्या मतलब है? सेंस है ही नहीं कुछ। आप अलग क्या काम करेंगे कि लोग आपको वोट देंगे? मैं सबसे पहले इस कॉलोनी में स्ट्रीट लाइटों की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्ट्रीट लाइटों को जो प्रॉब्लम उसको लगवाऊंगा हर एक गली में, और नालियों की जो समस्या उसको कंप्लीट करवाऊंगा, कूड़े की जो समस्या जो भी एमसीडी के अंदर आती है उस सारी समस्या को ज्यादा से ज्यादा करने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। आशा है कि कांग्रेस पार्टी आपके दावेदारी पर विचार करेगी और आपको कांग्रेस से इस वार्ड से उम्मीदवार बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।